आज व्हाट्सएप के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान ने इस ऐप को बनाया वो कभी इतना गरीब था कि खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा होता था और ऑफिसेज में सफाई करता था। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ से लेकर सबसे बड़ी जीत तक का सफर दिखाती है। ये कहानी है जैन कून की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसके हौसले उसकी हालात से कहीं ज्यादा बड़े थे। 1992 में सिर्फ 16 साल की उम्र में जैन अपनी माँ के साथ यूक्रेन से अमेरिका आए। ये सफर आसान नहीं था। वो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ पीछे छोड़कर आए थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि नई जगह पर जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उनके पिता का इरादा था कि वो बाद में उन्हें ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो कभी अमेरिका पहुंचे ही नहीं। धीरे धीरे उनका संबंध भी टूट गया और जैन और उनकी माँ एक अनजान देश में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे। जैसे इतना काफी नहीं था, अमेरिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद जैन की माँ को कैंसर हो गया। एक तरफ नया देश जहाँ सब कुछ अजनबी था, दूसरी तरफ पैसे की कमी और तीसरी तरफ माँ की बीमारी। ये सब एक 16 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ा बोझ था। जैन और उनकी माँ सरकारी घर में रहते थे और खाने के लिए सरकारी राशन पर निर्भर थे। हर महीने जैन एक गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े होते थे, हाथ में कुछ कागज लेने के लिए, जिनसे वो घर के लिए राशन ला सके। ये सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो हर महीने उन्हें याद दिलाती थी कि जिंदगी कितनी कठिन हो चुकी है। घर चलाने के लिए जैन ने छोटी ही उम्र में काम शुरू कर दिया। वो ऑफिसेज में सफाई का काम करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद भी उनके मन में एक ही सवाल रहता था, क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? लेकिन जैन ने एक फैसला लिया, वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने खुद से कंप्यूटर सीखना शुरू किया। ना कोई टीचर, ना कोई कोचिंग, सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर और सीखने की जिद। धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ने लगी और उन्होंने अपनी स्किल को मजबूत कर लिया। बाद में उनको सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के चलते वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और याहू में नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस वक्त पैसा कमाना ज्यादा जरूरी था। लगभग 9 साल तक उन्होंने वहां काम किया। ये समय उनके लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि यहीं उन्होंने टेक्नोलॉजी को गहराई से समझा था और खुद को तैयार किया था। लेकिन उनके दिल में एक पुरानी याद हमेशा जिंदा रही। जब वो यूक्रेन में थे, तब अपने रिश्तेदारों से बात करना बहुत महंगा पड़ता था। हर बार कॉल करने से पहले सोचना पड़ता था। कई बार वो सिर्फ इसीलिए बात नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। वो दूरी, वो खामोशी उनके अंदर कहीं बस गई थी और इसी एहसास ने उन्हें एक आइडिया दिया। 2009 में अपने जन्मदिन के दिन जैन अपने दोस्त ब्रायन एप्टन के साथ बैठे थे। बातों बातों में एक सीधा सा विचार आया, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां लोग बिना पैसे की चिंता किए एक दूसरे से बात कर सकें। उसी दिन व्हाट्सएप की शुरुआत हुई, लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिली। जब ऐप का पहला वर्जन आया तो लोगों ने उसे ट्राई किया, लेकिन जल्द ही यूज करना बंद कर दिया। ये वो पल था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन जैन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा मेहनत की, ऐप को सुधारा और जब एक नया फीचर आया, पुश नोटिफिकेशन, तो उन्होंने उसे यूज करके ऐप को और बेहतर बना दिया। इस बार लोगों ने उसे पसंद किया। धीरे धीरे व्हाट्सएप लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन इस सफलता के पीछे भी एक संघर्ष छुपा हुआ था। कंपनी बढ़ रही थी, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। जैन और ब्रायन ने सालों तक कोई सैलरी नहीं ली और अपनी बचत से काम चलाया। फिर एक दिन आया जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। एक लड़का जो कभी खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा होता था, जो सफाई का काम करता था, वो अब दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस डील का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी सोच और अपने सिद्धांत कभी नहीं छोड़े। उन्होंने हमेशा ये इंश्योर किया कि व्हाट्सएप पर कोई एडवर्टीजमेंट ना आए और लोगों का डेटा सुरक्षित रहे। और जब उन्हें लगा कि ये बदल सकता है, तो उन्होंने कंपनी छोड़ देना ज्यादा सही समझा। आज जैन कुंग बिलियनेयर हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी ये जर्नी है। एक लड़का जो कभी मजबूरी में लाइन में खड़ा होता था, उसने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां लोग बिना किसी रुकावट के अपनों से बात कर सकते हैं। उनका संघर्ष उनकी कमजोरी नहीं बना, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसीलिए स्टोरी वाला पर हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम उन जर्नीज को समझाने की कोशिश करते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं।
अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपके हिसाब से संघर्ष ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है।